नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 7 जनवरी दिन हो चुका है वीरवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों का शक्ति प्रदर्शन। आज 10 महीने बाद आज से शुरू होगी HRTC की यह बस सेवा। सीएम जयराम ने शुरू किया यह ऐप। LPG ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, मिलेगी यह सुविधा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल में जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में खुल सकते हैं स्कूल। देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद अब हिमाचल सरकार ने भी इस बाबत विचार करना शुरू कर दिया। प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ हुए संवाद के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों को स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड की कक्षाएं सबसे पहले शुरू हो, इसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री ने संवाद में अधिकांश विद्यार्थियों ने स्कूलों को जल्द खोलने की वकालत की। वार्षिक परीक्षाओं को स्कूलों में ही आयोजित करने की मांग की गई। 10 महीने बाद आज से शुरू होगी HRTC की लग्जरी बस सेवा। हिमाचल प्रदेश में 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद गुरुवार से HRTC की लग्जरी बस सेवा शुरू हो जाएगी। मानक संचालक प्रक्रिया SOP के तहत पहले दिन ट्रायल के तौर पर चंडीगढ़ और दिल्ली रूट पर 7 बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने लग्जरी बसों का संचालन शुरू करने की पुष्टि की। सुबह के समय शिमला से 9 बजे दिल्ली के लिए लग्जरी बस रवाना होगी। धर्मशाला से चंडीगढ़ और मनाली से चंडीगढ़ के लिए सुबह के समय लग्जरी चलाई जाएगी। रात्रि सेवा के तहत शिमला से दिल्ली, भीड़ बैजनाथ दिल्ली, धर्मशाला दिल्ली और मनाली दिल्ली रूट पर गुरुवार को वोल्वो बसें रवाना की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से 100% ऑक्यूपेंसी पर बसें चलाने के निर्णय के बाद लग्जरी बसों का संचालन भी 100% ऑक्यूपेंसी पर होगा। सिरमौर में निर्विरोध चुनी 33 पंचायतें, मिलेंगे 3.30 करोड़। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में 90,851 प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में 90,851 प्रत्याशी रह गए हैं। 4,621 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र वापस ले लिए। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार जिला परिषद के 109 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं और मैदान में 1,188 उम्मीदवार रह गए हैं। पंचायत समिति के 466 उम्मीदवारों के नामांकन वापस लिए हैं और अब 6,779 उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी। बर्ड फ्लू के बीच सोलन में हाईवे किनारे फेंके मरे हुए 300 मुर्गे और मुर्गियां। पौंग में 300 और पक्षी मृत मिले। चूड़धार और शिमला में बनेगी एशिया का सबसे पहला पर्वतीय संस्थान। जयराम। हिमाचल प्रदेश सरकार जिला शिमला और चूड़धार में एशिया का प्रथम पर्वतीय संस्थान स्थापित करेगी। 100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए बुधवार को HP ग्लोबल के 6 सिग्मा हेल्थकेयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 6 सिग्मा हेल्थकेयर विशेषज्ञ पर्वतीय स्वास्थ्य टीम है। इसे भारतीय सशस्त्र सेना ने प्रशिक्षित किया है। 6 सिग्मा वर्ष 2009 में सबसे ऊंचाई वाले धार्मिक यात्रा जैसे अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, मणिमहेश, उत्तराखंड, बाढ़, नेपाल, भूटान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेंगे विधायक। सीएम जयराम ऐप का शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री कार्यालय शिमला में फ्रंट ऑफिस में आने वाले विधायकों और नागरिकों और आगंतुकों की सुविधा के लिए 3 ऐप शुरू किए। सीएम ने कहा कि विधायक ई-मित्र सेवा मोबाइल ऐप शिखर की ओर से हिमाचल विधायकों को ऑनलाइन सेवाएं मिलेगी। ऐप विधायकों को उनसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में क्रियान्वयन की जा रही परियोजनाओं की जानकारी और प्रभावी निगरानी की सुविधा देगी। इससे विधायकों को उनके कार्य की पूर्ति के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह सभी सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किए हैं। इन पंचायत में 23 वर्षीय युवती निर्विरोध चुनी वार्ड सदस्य। राष्ट्र समाचार। चीन तनाव के बीच बढ़ेगी सेना की ताकत, सैनिकों को मिलेगा अमेरिका का ये खतरनाक हथियार। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारत नौसेना को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। भारत और अमेरिकी रक्षा बलों के बीच सैन्य संबंध स्थापित करते हुए सौदा किया गया है। 3,800 करोड़ रुपए की इस समझौते के तहत कैलिबर बंदूकों से भारतीय नौसेना युद्धपोतों को लैस करेगी और जिससे नौसेना की ताकत पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाएगी। भारत ने 127 mm की और 11 मीडियम कैलिबर बंदूकों को खरीदने के लिए अमेरिका सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया है। ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों का शक्ति प्रदर्शन। आज दिल्ली की सीमाओं पर दिखाएंगे ताकत। NCR के इस रूट पर जाने से बचे।
केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब सवा महीने से हजारों किसान डटे हुए हैं और कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसानों की 7 दौर की वार्ता बेनतीजा रही और इसीलिए किसानों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। आज राजधानी की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। गाजियाबाद से यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसान आज यानी गुरुवार को 135 किलोमीटर लंबे इंटरनल पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर गणतंत्र दिवस के लिए अपने ट्रैक्टर मार्च का ड्रेस रिहर्सल करेंगे। इंडियन रेलवे के इस कारनामे के नतमस्तक है इंग्लैंड, अमेरिका ने भी इंजीनियर और जाने इसकी खूबियां। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का तमगा प्राप्त कर चुकी शेषनाग और सुपर एनाकोंडा की ख्याति देश की सीमाएं लांघकर विदेशों तक जा पहुंची है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के ऑनलाइन व्याख्यान के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने विद्युत ट्रांजैक्शन और भारतीय रेलवे के राइट पॉवर्टिंग के विषय में विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने 4 रैंक का एक साथ जोड़ लगाई जा रही मालगाड़ियों की तकनीक साझा की और व्याख्यान में भाग लेने वाले अमेरिका और इंग्लैंड के प्रशिक्षित संस्थानों के इंजीनियर और अभियांत्रिकी छात्र भी इस तकनीक के बारे में जानकारी चकित रहे, हैरान और सराहना की। एलपीजी ग्राहकों की लच्छी खबर, इन नई सुविधाओं ने दी बड़ी सौगात, जल्द उठाए फायदा। एलपीजी बुकिंग के लिए नया नंबर जारी। जी हां, सरकार ने अब एक नया फ़ोन नंबर जारी कर दिया है जिस पर अब ग्राहक एक मिस कॉल के जरिए पूरे देश में कहीं भी गैस सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हैं। इस नंबर के जारी होने से बाद में अब लाखों लोगों को फायदा होगा। इंडियन गैस ग्राहकों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर पर बुकिंग करना बहुत आसान हो गया है। अब वे केवल एक मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। एलपीजी ग्राहक को एलपीजी गैस सिलेंडर पर फ़ोन नंबर 8454955555 पर मिस कॉल करके बुक करवा सकते हैं। 12 जनवरी तक रोज रात को आकाश में दिखाई देगी जलती हुई सैकड़ों उल्काएं, नजर आएगी खगोलीय आतिशबाजी। देखिए वीडियो। आज रात में मेटियोर शावर यानी उल्कापिंडों की बारिश को देखते हुए बेहद में खूबसूरत नज़ारा देखने का मौका है। सोमवार रात इस घटना में 600 से 60 से 200 जलती हुई उल्काएं प्रति घंटे देखा जा सकता है। इस अद्भुत खगोलीय घटना 12 जनवरी तक देखा जा सकता है। साल की पहली आसमानी आतिशबाजी यानी उल्कावृत्ति शुरू हो चुकी है और सोमवार को आसमानी आतिशबाजी चरम पर रहेगी। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के खगोल वैज्ञानिक शशिभूषण पांडे के अनुसार यह उल्कावृत्ति 28 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 12 जनवरी तक देखी जा सकती है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट लाइव बारिश के कारण खेल रुका। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 21 पे सिराज ने वॉर्कर को लाइन पवेलियन भेजा। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 1,03,95,938 है। एक्टिव है 2,25,120 है। रिकवर हो चुके हैं 1,16,163 है। डेथ हो चुकी है 1,50,372 है। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो लगेगी अच्छी। मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।